drama, emotional journey, very scared कि now we're on the 9th episode जहाँ इन्होंने छोड़ा है, but what a ride, what a simple, beautiful, wonderful ride. I think opening बहुत मज़े की थी, where कामी ने ऐसा गेम खेला है कि उसने एक तीर से दो शिकार वो कर दिया। मैं कामी की एक्ट से खुश हुआ, मैं रिलीफ हुआ हूँ कि वो ये तो इतनी बड़ी कोई जंगो जदल होने वाला था, तो मेरे जहन में था कि पता नहीं यहाँ पे क्या होगा और ये कैसे करेंगे, ये इतना इनोसेंट कपल है, ये कैसे इसको डील करेगा सब कुछ। लेकिन कामी ने आधा जो है आधे ज़्यादा के 75% कचरा साफ कर दिया, कामी खुद बस कचरे की सूरत में रह गया। So basically, like I say, this is a drama that is shot so beautifully, so simply. The story in itself is fantastic. The acting in itself is fantastic. कहानी और डायरेक्शन के बारे में हम फिर बात करेंगे because that is what this drama is all about. For me, obviously, it is this. Love it. Opening scene itself was such an amazing thing of क्या कहते हैं कामी प्लेइंग दिस डबल गेम। वो आके अच्छा पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई उसने हमें। हाँ इससे पहले नहीं सुनी थी, इससे पहले हमें थोड़ी सुनी थी। सो वी जस्ट नो दैट ही फाउंड आउट अबाउट इट। इस दफा पूरी रिकॉर्डिंग और उस बंदे का एक्सप्रेशन, सलीम मेराज जैसे देख मेराज, मैं तो समझ गया वहीं से गन लेगा और इसको यहीं खत्म कर दिया। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि इसको अपने घर से जाने नहीं देगा, इसको यहीं खत्म कर देगा। बट नहीं, बिकॉज उसको गुस्सा उस बंदे से आया, बिकॉज उसने उसका पूरा पोल खोल दिया। रिकॉर्डिंग में वो कह भी रहा है कि किसी की माँ बेटी के बारे में ऐसी बात नहीं करते। कामी लाइक वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। वही मैं कह रही हूँ। जो फिर आराम से दीवार से टेक लगा के फिर बातें, वो जो गन फायर जो चल रही है। My only problem with the scene where these people come and all that is that when जब firing उन्होंने शुरू की है ना, they started firing in the air. And then when we cut to it, it was a beautiful shot कि आप you don't show this, and everyone starts running and everything, and then he falls. So I just wish that they had started firing towards them. So that was one thing that I noticed. But नहीं उन्होंने नहीं ये इसलिए था कि जो उन्होंने सबको नहीं मारना, हवाई फायरिंग करके लोगों को भगाया। उसको तो उसने कुल्हाड़ी से मार दिया ना। आपने देखा वो जो पहले वो गिरता है, पाँव उठते हैं, जो बैक से कैमरा शूट किया क्या अच्छा। उसने तो कुल्हाड़ी जो नहीं लेकर आया था, उसने कुल्हाड़ी से मारे, लोगों को भगाया, लोगों को भगाया। वही तो खूबसूरत सीन था। देखा कैसी कैसी चीजें हम लोग मिस करते हैं। बट एब्सोल्यूट चलिए, मैं कौन होती हूँ, मैं तो वैसे भी सिर्फ 1000 हमको मिले इस दफा। बट excellent. So if that was the thing, I didn't connect the two. Very good. And that shot, just that shot from under the bed, just to think that this is how I'm going to shoot the scene. It was just fantastic. So that was one thing I had a slight problem with, but now I don't have a problem with it because it was brilliant. Then also जब लैला आके उसको सुनाती है ना, मुझे लगा कि वो बस आइए बैठिए बोलिए और चली गई। मुझे उस सीन में थोड़ा सा और चाहिए, ड्रामा चाहिए। हाँ, थोड़ा सा और चाहिए था कि वो जरा सा मिर्ची और लगाती, लेकिन बट स्टिल इट्स जस्ट अ वेरी माइन्यूट थिंग। और फिर उन दोनों का जो रोमांस, इट वाज सो क्यूट। रबिया और सोनू डेंजर का, जिसमें वो कहता है कि तुम्हारी बंद आंखों ने मेरे दिल के दरवाजे खोल दिए। हाय 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 हाय। और फिर जब वो कहती है कि क्या आई कांट रिमेंबर व्हाट शी सेज टू हिम, ही सेज नाच गाने क्या साथ में नाचेंगे, नाचते गाते हम लोग कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे नाचते गाते। So and then they actually start the dancing, and that little shot of him doing that piece. अब तो तुम नाचोगे और वो भी मेरे इशारों पे। एक और चीज उसने कहा था, चलें अभी मुझे नहीं खुद अपनी राइटिंग समझ आ रही, बट when that scene when she is telling her mother when कि जब माँ के ना excuses बनाना शुरू कर देती है सोनू के बारे में, I thought that scene was also brilliant with ये लड़की नादिया क्या करती है। मैं कहती हूँ उसका फेस जो है ना,
उसको एक लफ्ज बोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हर फेस टॉक्स। और वो कह रही है ना कि शायद उसने किसी में इन्वॉल्व हो, शायद लाइक शी इज थिंकिंग ऑफ दीज लिटिल एक्सक्यूजेस कि मैं आई डोंट वांट टू लेट हर डाउन, बिकॉज ऊपर कहती है ना मैं फंस गई हूँ इसके बीच में। और फिर जब वो सारी बात करने लगती है उसकी जो बेटी है, और कहती नहीं आपको तो उसकी अम्मी बहुत अच्छी लगेंगी, वो ऐसी हैं और वो गोरी ऐसी, चिट्टी हैं और वो जो साड़ी में क्या ग्रेसफुल लगती है, और जो आपको पता है कि अंदर से वो मर रही है, वो बातें सुन रही है लेकिन वो मर रही है अंदर। इट वाज जस्ट, और फिर जाके शीशे में अपने आप को देखती है, वो उसके ज़हन में आता है कि वो गोरी चिट्टी है, वो साड़ी में ग्रेसफुल लगती है। एग्जैक्टली, सो वेरी टचिंग, इट वाज सो टचिंग। एंड देन ऑफ कोर्स फिर जो बम का ऊपर जब हम जाते हैं, जस्ट द फैक्ट कि एक औरत को हल्की सी भी इंक्लिनेशन मिल जाए तो आपको पता चल जाता है व्हाई द हस्बैंड बिहेव्ड इन सच अ मैनर। एंड वो पूरा उसको कह देती है ना कि द रीज़न यू टुक मी आउट, द रीज़न यू डिड दिस, द रीज़न यू डिड दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। एंड आई हैड दिस सस्पिशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि इसने ही मारा है उसको। हाँ। और लेकिन फिर बीच में मेरा वो सस्पिशन बिल्कुल गायब हो गया था। एंड सैडली इसने ही मारा। और वो क्या लाइन्स थी उसकी जब नादिया जब मेरे लिए छोड़िएगा। अच्छा ठीक है चलो, वो सीन छोड़िएगा। But there was too much. I mean like वो कहती है ना कि तुम, वो जब उसको हग कर रही होती है ना, कहती है कि I mean she starts apologizing because she can't believe that he's had this breakdown. Yeah. और कहती है कि तुम्हें 4 शादी करने की इजाजत है, और मैं कौन होती हूँ, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, और गुनाह तो मैंने तुमसे मोहब्बत की है तो वो गुनाह कैसे हुआ, और वो गुनाह और फिर कहता है नहीं, और जब वो कहता है कि नहीं गुनाह हुआ है वो क्या रुकी है उस वक्त। एंड अगेन यू डोंट हैव टू से एनीथिंग बियॉन्ड दैट। और मैं सोचा कि उसको नहीं पता गुनाह क्या हुआ है, वो समझी कि शायद वो मतलब शादी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा था, उसके साथ उसके पास जा रहा था, उसके ज़हन में तो ये आया होगा। फिर उसके बाद जब वो बताता है मेरे लिए तो 2020 10 में से 20 such an emotional journey. Writer only or writer director also? Both. They both. This is something that दोनों मतलब because you know that emotion or that scene coming to us the way it comes to us is the director. It could be written and directed. सैफी हसन और मुस्तफ़ा के लिए 10-10 नंबर मैया जी की तरफ से। सादिया जी के लिए हमने खीर की प्लेट में थोड़ी सी खीर बचाई है। It's so interesting that even in खैर काबली पुलाव में he was the main character अपना एहतिशाम, but so many times we just judged Nadia because she did this amazing performance as the jilted lover of the hero. और इसमें कहानी सोनू डेंजरस में you when the story starts you think the story is just about going to be about these two cutie pies, हाँ? लेकिन it just असल हीरोइन तो नुमान और नादिया है। उन्होंने काम भी ऐसा किया है। But then look how good writing and good performances and good direction can take you from these two beautiful young chickens to the mother and father, and you get invested. आप पूरी के पूरे इन्वेस्ट हो जाते हैं कि इसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। And that is I've noticed that's the beauty of this man's writing. He writes such wonderful characters कि आप हर character में invest हो जाते हैं. Like Saifi's character and what's his name, Salim's character. बिल्कुल। You were invested in those two men. Yeah. I felt bad when when they were dying and all, because वो एक it's like you've spent time with these people. I know that man, or I know that woman. So the beauty I think of this is, and then as Atika was saying कि वो लोग गए कहाँ थे, I think that scene मेरी नज़र में मुझे जो लगता है कि they must have rehearsed it, they must have I don't think anyone, because I've seen sometimes an actor when he or she is getting ready for a serious scene, the other actor can sort of distract you,
because some actors are not that serious about their work, but वो काम करने के time आता है तो वो कर लेते हैं, you know. But some actors need to get into that zone कि हम कहाँ से ये emotion लाएंगे. And I think here everyone was on the same page because the performances these two people gave. I mean, if you're going to do Numan next, I'll just judge them both. Yeah, I think Because the performances these two people gave was just amazing. And if you look at the screen, it was a 2-shot and it was single shots. But look at those performances. Do you miss anything? No. You know, if they were sitting in a desert, you would be okay with it. If they were sitting in the most expensive surrounding, they would be okay. If they were sitting in a dhaba, they would be okay. You know, it's just that you get so drawn into these two emotional human beings who are realizing things about themselves. कहें भाई 10 each. आप लोग मास्टर क्लासेस देना शुरू करते हैं मैं तो ये कह रही हूँ 10 10 for Noman and Nadia. नुमान आपने जो खुल के जो आपने अपनी because you know for a man to cry like that, like I say, there are people around you, there's camera, there's this, that, like I said when he was on the street, इतनी डिस्ट्रैक्शन होती है, लेकिन आप जो फूट के रोए हैं और बीवी को हिला दिया उसने, मतलब वो ऐसा रोया है कि बीवी हिल गई और उसने कहा कि मेरी सारी प्रॉब्लम ऐसे मेरा हो गया था कि मैं कहा चुप कराओ इसको, क्यों रो पड़ा है। अच्छा, और द थिंग इज वो तब तक सोच रही है कि वो सिर्फ इश्क में रो रहा है, लेकिन उसका इतना बड़ा गिल्ट था कि उसका दिल हल्का होगा इसके बाद, लेकिन इतनी बड़ी चीज उसने छुपा के रखी हुई ऑल दिस टाइम। और मीना जी, और आपने ये सोचा कि हमें राइटर और डायरेक्टर यहाँ पे ले आए थे कि मुझे लगता है राव कैसर, बाबू कैसर और राव काशिफ इनके साथ कुछ गलत करने वाले हैं सब कुछ, वो सॉर्ट हो गया। अब एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि ये तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है कि बाप का भी, और बाप अब ये भी नहीं हो सकता कि वो कहेंगे अच्छा चलो मर्डर किया हम छुपा लेते हैं बाकी सब हंसी खुशी रहते हैं, नहीं, ये राइटर तो वहां तक लेके जाएगा कि उसका भी कोई अंजाम होगा। दैट्स व्हाट मुझे लग रहा है। Exactly. I mean, like, I don't know how Sonu will react to this. अब काशिफ बीच में क्या करेगा? this is very intelligent writing. Intelligent writing.